अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, पर इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। चाहे वो सरकारी हाजी हैं, प्राइवेट हाजी हैं, जो इरादा रखता है हज का, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आप कहेंगे वाकई ही अच्छी बात मिली है। आप लोगों ने घर में, सफ़र में, हज़र में, प्राइवेट हाजी हैं, सरकारी हाजी हैं, जो भी हज का इरादा रखता है उसको ज़रूर ही पढ़ना है। या आप लोग सुन सकते हैं। मैंने गीता पढ़ी, मैंने महाभारत भी पढ़ ली, मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा, मैंने जैनिज़्म पढ़ा। मैंने कहा यार मैं सब पढ़ूं। जुडिज़्म तो हमारे लिए वाजिब है पढ़ना, क्रिश्चियनिटी तो वाजिब है, मैं वो भी पढ़ूं जो मना है। मैंने टेलीपैथी पढ़ी, मैंने पामिस्ट्री पढ़ी, मैं प्रैक्टिकल पामिस्ट्री की हुई है, प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इज इट हराम। मैंने हर वो ऑकल्ट साइंस में अपने ये बाल सफ़ेद किए हुए हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको मेरी जो मैं किताबों की जिक्र कर रहा हूँ, उन किताबों में ये सारा मवाद मैंने लिख छोड़ा है कि तुम्हें क्या क्या किताब पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं। तुम्हारे भाई ने ये काम तुम्हारे लिए कर लिया, इसमें क्या क्या चीज़ है जो काम किया वो ले लो, बाकी को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। ये मेरा फ़र्ज़ समझ के मैंने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी साइंटिफिक डिसऑर्डर्स हैं, इसका एक इलाज कुरान ने इतना खूबसूरत दिया हो, और वो आयतुल कुर्सी। अच्छा, सोने से पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्ते तैनात कर देते हैं आपकी उस बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जिसमें रूह के जाने और नफ्स के कैद होने का प्रोसेस वाजिब हो जाता है फरिश्तों पे, कि अब हम खड़े हैं दरबान बन के, अब कोई शैतान इस जिस्म में नहीं घुस सकता, अब इसकी प्रोटेक्शन हम पे वाजिब हो गई। अब वो छोटा है, बड़ा है, स्याह है, सफ़ेद है, माँ है, बीवी है, बच्चा है, औरत है, तो माँओं को रिक्वेस्ट है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों ने इस शुर्ते की बात पे ज़रूर अमल करना है। हज के सफ़र में न खुद परेशान हो, न किसी और को परेशान करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, रास्ता बंद न करें। लोग क्या करते हैं, तवाफ़ जब मुकम्मल कर लेते हैं, यानी 7 चक्कर लगा लेते हैं, मकाम इब्राहीम के सामने 2 रकअत नफल पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं मताफ में ही, जिससे दूसरे लोगों को तवाफ़ के अंदर परेशानी होती है। लिहाजा आप लोगों ने अगर नफल पढ़नी है, पीछे दूर हटकर पढ़ें। ये शुर्ते की बात सुन लें। لا توقف يا حاج، لا توقف، ما يصير توقف على الطريق. حرك من هنا يا ابوي، الدخول من هنا. صفا مروه صلاه دون نفل. يا عمو عمو لا تصلي على الطريق يا عمي، لا تصلي الطريق ما يصير تصلي عليه. من ابو عبيد. यहाँ दोस्तों, तीसरी गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। किसी मुल्क का भी फ़लक आप लोगों ने यहाँ नहीं लहराना। ये नहीं साबित करना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, मसरी हूँ, तुर्की हूँ। यहाँ कोई झंडा आप लोगों ने नहीं लहराना। 2023 की बात है, एक शख्स जो यूट्यूबर था, उसने आके इंडिया का झंडा यहाँ लहराया, जिस पे लिखा हुआ था भारत जो यात्रा। रज़ा कादरी उस शख्स का नाम था। जब उसकी वीडियो वायरल हुई, पुलिस वालों को इतला मिली, उन्होंने उसको होटल से उठा लिया, जुर्माना भी किया, कैद भी की। आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। चौथे नंबर पर हाजियों के लिए बेहतरीन सहूलत, मिना के खैमे और इस तरीके से और बेहतरीन यानी आउट क्लास यहाँ सिस्टम और इंतज़ाम किए गए हैं। अल्लाह ताला सब हाजियों को यहाँ आने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, ये देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, तकरीबन 80% मीना के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है, 20% बाकी है। हज में भी थोड़ा टाइम बाकी रह गया और काम जल्दी से मुकम्मल किया जा रहा है। बड़ी सहूलियात हैं। अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानी करे। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अपने साथ छतरी ज़रूर लाएँ और चश्मा ग्लासेस ज़रूर लेकर आएँ। पानी की ठंडी बोतल अपने साथ रखें, ज़्यादा रख लें, किसी और की भी मदद कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, दोस्तों हज 2024 में जो हुआ आप लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग
ان لیگل طریقے پہ یہاں آئے، شہید ہوئے، بہت سارے لوگ چور راستوں سے مینا میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ راستے میں ہی سخت گرمی کی وجہ سے مر گئے، گر گئے، اور بہت سارے لوگوں کو یہاں تکلیف ہوئی۔ 1300-1400 حاجی پچھلے سال بھی شہید ہوئے۔ اس سال سعودی نظام اتنا سخت ہے، گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے، کمروں کے اندر چھاپے مارے گئے، ہوٹلوں میں چھاپے مارے گئے، اور ایمبولینس کھول کر اس میں چیک کیا گیا، بسوں میں چیک کیا گیا، پارکوں میں چھاپے مارے گئے، ایسی جگہوں میں چھاپے مارے گئے، اور بیڈ کے نیچے سے بھی بندوں کو نکال کر انہوں نے پکڑا ہے۔ دوستو، جو بلا تشریف پکڑا جائے گا 20,000 ریال جرمانہ ہے، 10 سال تک وہ سعودی عرب آ نہیں سکتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کرے۔ دوستو، کل بھی سعودی عرب کی مساجد میں خطبے کے دوران کہا گیا، حج بغیر تصریح کے نہیں ہے، بغیر تصریح کے کوئی حج نہ کرے، بغیر تصریح کے حج نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے خطبہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج پہ آنا چاہتے ہیں، پیسے دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی والا معاملہ کرے، اور جو لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔